दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रूबी जी के ज्ञान पर। मैं लेके आई हूँ एजुकेशन के 5th सेम के प्रश्न। फर्स्ट इकाई के हैं ये, और इससे पहले हम 1 से 45 तक प्रश्न पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 46 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है। यह परिभाषा है। आपका सही आंसर है स, पेस्टालॉजी। प्रश्न नंबर 47, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित वही स्थिति का प्रदर्शन करता है। यह परिभाषा है विवेकानंद की। शिक्षा नैतिक चरित्र का विकास है। यह परिभाषा किसने दी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हार्वर्ड ने। प्रश्न नंबर 49, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन है। आपका सही आंसर है स, एडम्स। प्रश्न नंबर 50, भाषा के आकलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। प्रश्न नंबर है 51, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आपका ऑप्शन सही है इसमें द, अ और ब दोनों। प्रश्न नंबर 52, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा अ, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया गया है। प्रश्न नंबर 53, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आपका सही आंसर हो जाएगा यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। प्रश्न नंबर 54, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब, बच्चे के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करने में। प्रश्न नंबर 55, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपका सही आंसर है ब, यह बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। प्रश्न नंबर 56, आकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। प्रश्न नंबर 57, मूल्यांकन का प्रयोजन है। आपका सही आंसर हो जाएगा द, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। आपका प्रश्न है 58, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सुलेख, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 59, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। आपका सही आंसर है ऑप्शन अ, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। प्रश्न नंबर 60, सूचना संकलित करने की क्रिया है। आपका सही आंसर है आकलन। प्रश्न नंबर 61, मापन का लघु रूप है। आपका ऑप्शन हो जाएगा आकलन। प्रश्न नंबर 62, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास का आधार है। यह किसने कहा? आपका सही आंसर है ब, इरविन ने। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, आपका प्रश्न है 63, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है। यह परिभाषा किसने दी? आपका सही आंसर है हुआ एवं फीड ने। प्रश्न नंबर 64,
एक अच्छा आकलन कैसा होता है? आपका सही आंसर है मानकीकृत। प्रश्न नंबर 65, छात्र की याद करने की क्षमता का आकलन करना है और प्रश्न आधारित बनाए गए हैं। परीक्षण को मापने की दृष्टि से यह उद्देश्य परीक्षण की क्या जाएगी? आपका सही आंसर है इसमें वैधता। प्रश्न नंबर 66, एक अच्छा मानकीकृत आकलन होता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 67, मानकीकृत आकलन किसको सम्मिलित करता है? आपका सही आंसर है कक्षा के स्तर को। प्रश्न नंबर 68, आकलन समय, लागत एवं सरलता के दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए? आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि व्यावहारिक आकलन, वास्तविक और कुशल। प्रश्न नंबर 69, विद्यार्थियों से संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित करने का माध्यम क्या कहलाता है? आपका सही आंसर है आकलन उपकरण। प्रश्न नंबर 70, छात्रों की क्षमता, उपलब्धि एवं विकास को किस माध्यम से जानते हैं? आपका सही आंसर है आकलन उपकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 71, आकलन उपकरण के प्रकार हैं। आपका सही आंसर है अ और ब दोनों, यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक। प्रश्न नंबर 72, निर्धारण मापनी किस प्रकार के आकलन उपकरण का उदाहरण है? आपका सही आंसर है परिमाणात्मक। प्रश्न नंबर 73, गुणात्मक उपकरण है। आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 74, शैक्षिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? आपका सही आंसर है परीक्षा। प्रश्न नंबर 75, कुछ विशेष अनुक्रियाओं या निष्पादन की स्थितियों को यह एक पूर्व स्थापित सातत्य पर व्यक्त करती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, मनोवैज्ञानिक मापनी। क्वेश्चन नंबर 76, भौतिक घटकों का मापन करने के लिए इंच, ग्राम तथा मिनट जैसी मानकीकृत इकाई का प्रयोग किस मापनी में करते हैं? आपका सही आंसर है निर्धारण मापनी में। प्रश्न नंबर 77, निरपेक्ष शून्य बिंदु किसमें नहीं होता है? आपका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक मापनी में। प्रश्न नंबर 78, एक सतत सातत्य के प्रति अभिवृत्ति का अंकन किसके द्वारा किया जा सकता है? आपका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक मापनी के द्वारा। प्रश्न नंबर 79, एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटते हैं? आपका सही आंसर है अ और ब दोनों में। प्रश्न नंबर 80, तकनीकी कसौटी की विशेषताएं हैं। आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। प्रश्न नंबर 81, उद्देश्य पूर्णता, ग्राह्यता और मितव्ययिता आकलन की कहलाती है। आपका सही आंसर है व्यावहारिक कसौटी। प्रश्न नंबर 82, यदि कोई परीक्षण उच्च तथा निम्न योग्यता वाले छात्रों में अंतर कर सके तो यह कहलाएगा। आपका सही आंसर है विभेदकारिता। प्रश्न नंबर 83, यदि कोई परीक्षण समय, धन एवं व्यक्ति की दृष्टि से साध्य है तो यह गुण परीक्षण का कहलाएगा। आपका सही आंसर है मितव्ययिता का। प्रश्न नंबर 84, आकलन का क्षेत्र मूल्यांकन की तुलना में है। आपका सही आंसर है संकुचित। प्रश्न नंबर 85, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को
मापन करते हैं जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिणाम निर्धारित होता है। यह परिभाषा किसने दी है? आपका सही आंसर है जेसी ननले। प्रश्न नंबर 86, मापन की व्याख्या गणितीय आधार पर क्यों नहीं की जा सकती है? आपका सही आंसर है निरपेक्ष बिंदु न होने के कारण। प्रश्न नंबर 87, मापन के महत्व में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? आपका सही आंसर है वैज्ञानिक प्रगति का आधार नहीं है। प्रश्न नंबर 88, वास्तविक अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। आपका सही आंसर है मापन की त्रुटि। प्रश्न नंबर 89, वास्तविक अंक और मानक अंक के बीच अंतर, मतभेद के विवरण का मानक विचलन क्या है? आपका सही आंसर है मानक त्रुटि। प्रश्न नंबर 90, मानक त्रुटि जितनी कम होगी परीक्षण की विश्वसनीयता उतनी ही होगी। आपका सही आंसर है उच्च। प्रश्न नंबर 91, किसी वस्तु के अर्थ ग्रहण करने तथा उसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका सही आंसर है मूल्यांकन का। प्रश्न नंबर 92, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। यह परिभाषा किसने दी है? आपका सही आंसर है NCERT ने। प्रश्न नंबर 93, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है ये? आपका राइट आंसर है सभी, यानी कि उद्देश्यपूर्ण, क्रमबद्ध और व्यापक। प्रश्न नंबर 94, मूल्यांकन की विशेषता है। आपका राइट आंसर है अ और ब दोनों, यानी कि व्यापक, संप्रत्यय और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 95, मापन की वह त्रुटि जो सभी परीक्षार्थियों को प्रभावित करती है कहलाती है। आपका राइट आंसर है स्थिर त्रुटि। प्रश्न नंबर 96, जब परीक्षक की पसंद, मन स्थिति तथा थकान और पूर्वाग्रह का प्रभाव छात्रों के अंकों पर पड़ता है तो इसको क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है व्यक्तिनिष्ठ त्रुटि। प्रश्न नंबर 97, उपकरणों की अंतर्निहित त्रुटियां किसके अंतर्गत आती हैं? आपका सही आंसर है बाध्य त्रुटि। प्रश्न नंबर 98, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा? आपका सही आंसर है जॉन ड्यूवी ने। प्रश्न नंबर 99, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसका कथन है? आपका सही आंसर है जॉन ड्यूवी का। प्रश्न नंबर 100, भौतिक माप में मापन की इकाइयाँ कैसी होती हैं? आपका सही आंसर है स्थिर। प्रश्न नंबर 101, भौतिक माप में माप को समान इकाइयों में विभक्त करते हैं और मापन की शुरुआत किससे होती है? आपका सही आंसर है शून्य बिंदु से। प्रश्न नंबर 102, वजन दूरी एवं गति उदाहरण है। आपका सही आंसर हो जाएगा भौतिक माप से। प्रश्न नंबर 103, भौतिक मात्रा को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आपका सही आंसर है संख्यात्मक माप के द्वारा। प्रश्न नंबर 104, बल और वेग किस प्रकार की राशि के उदाहरण हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा मौलिक राशि के। 105, पूरक राशि के दो प्रकार हैं। आपका सही आंसर है अ और ब दोनों, यानी कि समतल कोण और ठोस कोण। प्रश्न नंबर 106, बुद्धि अभियोग्यताशील गुणों का मापन किया जाता है। आपका सही आंसर है अ और ब दोनों।
107 भौतिक मापन होता है। आपका सही आंसर है मात्रात्मक। 108 एक कमरे की लंबाई किसका उदाहरण है? आपका सही आंसर है भौतिक माप का। प्रश्न नंबर 109 प्राचीन भारत में शिक्षा को किसका साधन माना जाता है? आपका सही आंसर है अ और ब दोनों, यानी कि आत्मज्ञान का, आत्म प्रकाशन का। प्रश्न नंबर 110 प्राचीन रोम में शिक्षा का कार्य था। आपका सही आंसर है व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। 111 शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ के अनुसार शिक्षा है। आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। 112 विद्यालय की चार दीवारी में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। आपका सही आंसर है संकुचित शिक्षा। प्रश्न नंबर 113 एडुकेटम किस भाषा का शब्द है? आपका सही आंसर है लैटिन। प्रश्न नंबर 114 शिक्षक को बाह्य ज्ञान को बालक के ऊपर न थोपकर क्या करना चाहिए? आपका सही आंसर है अ और ब दोनों। आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी हो चुकी है और सेकंड यूनिट के लिए अगली क्लास देंगे। थैंक यू।